वेलकम यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। मैं डॉक्टर राजेश लूँगा। आज आपसे हम बात करेंगे इकोलॉजी का एक दूसरा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स या पारिस्थितिकी सूचक या प्लांट इंडिकेटर्स। जैसे हर चीज़ का एक इंडिकेटर होता है। अगर भौरा कहीं घूम रहा तो आप लगा सकते हो कि फूल कहीं खिला हुआ है, इंडिकेटर है। उसी तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जब आंधी आने वाली होती है तो देखा हवा बंद हो जाती है। तो वैसे ही नेचर में बहुत सारे सूचक होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं इकोलॉजी के, वो किसी ना किसी चीज़ को इंडिकेट करते हैं, आपको सूचित करते हैं कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, कौन सी परिस्थितियाँ हैं कौन सी नहीं है। तो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं जो नेचर में होने वाली घटनाओं को, प्रॉब्लम्स को या नेचर में पाई जाने चीज़ों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंडिकेट करते हैं। वो प्लांट वाले कहलाते हैं इंडिकेटर प्लांट्स। तो जैसे तुम बीमार होते हो तो तुम्हारा सही मन तुम्हारा नहीं करता कोई अच्छा काम करने का, तो वैसे नेचर में जब गड़बड़ होता है या अच्छा होता है तो वो अपने अच्छे और बुरे को इकोलॉजी के माध्यम से प्लांट के द्वारा इंडिकेट करता है। तो आज हम उसी में बात करेंगे। और जो इंडिकेटर प्लांट है इनसे रिलेटेड हर चाहे वो एसएससी हो, चाहे यूपीटी हो, चाहे सीटेट हो, एक ना एक क्वेश्चन जो है, चाहे एसीएफ हो, एक ना एक क्वेश्चन जरूर इससे आता है। देखा तो ये जनरल साइंस में आता है, जनरल। अब इसके लिए ये नहीं साइंस बायोलॉजी वाला हो, इसको तो आर्ट साइड में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज बात करेंगे प्लांट इंडिकेटर्स की। तो सबसे पहले अलग अलग कंडीशन को डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले प्लांट इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट। कौन कौन से प्लांट होते हैं जो उस रीजन के क्लाइमेट को इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं यहाँ पर क्लाइमेट कैसा है। तो पहला है एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पतझड़ नहीं होता, हमेशा पतझड़ होता रहता, नई पत्तियाँ आती रहती हैं, ग्रीन रहते हैं ऑलवेज, तो कहते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो वो इंडिकेट करते हैं कि वहाँ पर वर्ष भर रेनफॉल होता है, साल भर बारिश होती रहती है। तो वो इंडिकेट करते हैं इस चीज़ को, बारिश को साल भर कंप्लीट ईयर। दूसरा आता है ग्रास लैंड। तो ग्रास लैंड इंडिकेट करते हैं कि बारिश वर्ष भर नहीं होती, मौसमी बारिश होती है। और वो बारिश कब होती है? समर और विंटर में। जो हमारे एग्रीकल्चर और जो हमारे फील्ड है देखा जाए फॉरेस्ट के बीच में, तो वहाँ दो टाइम बारिश होती है, विंटर में और समर में, और उसी बारिश से ग्रास अपना काम चलाती, तो ग्रास लैंड इंडिकेट करते हैं। और जीरो फाइट्स इंडिकेट करते हैं द पुअर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहाँ वाटर बहुत कम मात्रा में होता है, चाहे वो हिल एरिया हो चाहे रेगिस्तान हो। तो जो प्योरिटी है वाटर की उसको इंडिकेट करते हैं, तो वो हमारे कहलाते हैं जीरो फाइट्स। तो हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन। उसके बाद दूसरे प्लांट हमने कहा जब हेल्दी सही होता है तो मन खुश होता है, तो बड़ी बड़ी पकौड़ी बनी हुई होती है, चाय पीने का मन करता है, पकौड़ी भी खाने का मन करता है। मन खराब हो, दुखी हो तो कुछ खाने का मन नहीं करता है। तो यहाँ नेचर में फर्टिलिटी ऑफ लैंड, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो बताते हैं कि यहाँ की फर्टाइल जो है बहुत अच्छी है, उसके अंदर फर्टिलिटी, ऑर्गेनिक मैटर, फर्टिलाइजर सफिशिएंट मात्रा में है। तो वहाँ होता है क्यूरिकस ओक का प्लांट होता है। तो प्रोडक्टिव लैंड, तो जो फर्टिलिटी होगी तो वहाँ ग्रास भी उगेंगे, प्लांट भी उगेंगे। तो अगर हिल्स वगैरह की ओक बेसिकली हिल्स पर उगता है, तो प्लेन में भी उगाया जाता है जो तलहटी का एरिया है। क्यूरिकस का प्लांट है, वो इंडिकेटर है फर्टिलिटी, जो यहाँ की सॉइल है वो फर्टाइल सॉइल है। उसके बाद आता है टाइप ऑफ सॉइल, यानी कि प्लांट इंडिकेट करेंगे यहाँ पर किस प्रकार की सॉइल पाई जा रही है। अगर कैप्रिस करील, एक प्लांट आता है करील, तो करील जो है बेसिकली मथुरा के रीजन मिलता है, राजस्थान एरिया में मिलता है। और करील का अचार बनता है, रेड कलर के फ्लावर आते हैं, कटीली झाड़ी होती है, जिसको श्री कृष्ण भगवान जो थे बहुत पसंद करते थे करील का अचार। बहुत सारे लोगों ने इस पर रचनाएं भी लिखी हैं। तो करील या क्रेसा, तो ये दोनों प्लांट जो है उन जगह पर पाए जाते हैं, रगाइन एरिया होता है, जो नदी के खादर एरिया होते हैं कि बरसात में पानी भर जाता है और उसके बाद वो बहता है तो मिट्टी भी बह जाती है। तो ऐसे स्थानों पर जहाँ सॉइल इरोजन होता है वहाँ पर एक प्लांट पाया जाता है। तो बेसिकली राजस्थान, मथुरा, आगरा रीजन में सबसे ज़्यादा मिलता है। अगला प्लांट आता है हमारा एंड्रोपोगान। तो एंड्रोपोगान बेसिकली नॉर्मली आपको दिखाई नहीं देता, एक फ्रेश वाटर प्लांट है, और जो बस्ती से दूर जो खेत होते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड होते हैं, वहाँ पर ये वाटर के अंदर पाया जाता है। इलांगेटेड लीव्स होती है, बहुत प्यारा सा प्लांट होता है, उसकी फ्लावरिंग ऊपर होती है। तो वो सैंडी सॉइल को, जहाँ हल्की सी
रेतीली मिट्टी होती है वहां ग्रो करता है। अगला हमारा है रूमेक्स एसिटिला, जिसे कहते हैं पालक, जंगली पालक। तो ये सॉइल इंडिकेट करती है कि जहाँ ये उगती है, तो बेसिकली जो उगती है जहाँ तालाब सूख रहे होते हैं, जहाँ वाटर लॉगिंग होता है, पानी सूखने वाला होता है, तो ये अगर उगा हुआ है पालक जंगली उगी हुई है, रूमेक्स उगी हुई है, तो आप बता सकते हो कि यहाँ की जो सॉइल कल्चर, जो सॉइल कंटेंट है, जो सॉइल की क्वालिटी है वो कैसी है, एसिडिक है। दूसरा हमारा है आर्टिमीसिया। तो आर्टिमीसिया से देखा जाए मलेरिया की दवाई बनती है बहुत बढ़िया। सिंकोना के बाद दूसरा प्लांट है, ये कंपोजिटिव फैमिली का मेंबर्स होता है, जो मेडिसिन बनाने में काम आता है। तो ये सैलाइन सॉइल, यानी कि जहाँ साल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ आर्टिमीसिया या सैलिक्रोनिया नामक प्लांट पाया जाता है। दूसरा हमारा आता है पॉल्यूशन इंडिकेटर। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पॉल्यूशन के कारण समाप्त हो जाते हैं, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो पॉल्यूशन के कारण ग्रो करते हैं, पॉल्यूशन में ग्रो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि तुमने देखा होगा शंकर, जो अगर देखा जाए शिव भगवान कौन है, प्लांट शिव भगवान है। तुम्हारे द्वारा निकाला हुआ जहर, नेचर का जहर जितना भी हो, चाहे गैसीय हो, चाहे सॉइल हो, चाहे वाटर का हो, सब प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो नीलकंठ अगर देखा जाए तो उससे शंकर भगवान तो प्लांट ही है, तो वो दोनों काम करते हैं, जहर पीते भी हैं और जहर बनाते भी हैं, दोनों काम करते हैं। तो लाइकेन हमारा प्लांट आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्लांट है लाइकेन। तो लाइकेन स्वच्छ नेचर में मिलता है जहाँ किसी तरीके का पॉल्यूशन ना हो। तो आप देखोगे हिल एरिया बेसिकली पाया जाता है, फॉरेस्ट एरिया में भी मिलता है, और वहाँ के एरिया में मिलेगा जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन नहीं होगा। सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन होगा तो वहाँ पर लाइकेन नहीं मिलेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पॉल्यूशन इंडिकेटर कौन सा प्लांट है, लाइकेन। किस प्रकार के पॉल्यूशन का? सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन। जहाँ होगा वहाँ पर नहीं मिलेगा, जहाँ पर नहीं होगा वहाँ पर पाया जाएगा। उसके अलावा आता है इकोलाई, गोल्फिया, कारा, विट्रिकुलेरिया। ये ऐसे प्लांट हैं, ये वहां पर मिलेंगे जहां पॉल्यूटेड वाटर होगा, यानी कि जिस वाटर में पॉल्यूशन होगा वहां पर इकोलाई मिलेगा। ये बीमारी पैदा करता है पेट की आपकी। गोल्फिया, इसे डक बीट कहते हैं। कारा ये एलगी है। विट्रिकुलेरिया कीटभक्षी प्लांट है, जहाँ नाइट्रोजन कमी होती है। तो ये बेसिकली पॉल्यूटेड वाटर में होते हैं। अगला डेफिनिया भी पॉल्यूटेड वाटर में होता है। अगला आता है इंडिकेटर ऑफ ओवरग्राजिंग। कुछ एरिया में चरागाह होते हैं, जानवर बहुत चरते हैं, घास होगी उसको चर गए, खुर से कट गई मिट्टी, बहुत सारी दिक्कतें आती है नेचर में, इकोलॉजिकल नष्ट होती है। तो वहाँ पर एक अलग टाइप के प्लांट होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जितनी घास होती है खाने वाली वो तो जानवर खा जाते हैं। अब तो फिर दूसरी ग्रासेस होती है, उसमें अमरंथस है, चीनोपोडियम है, पोलियम है, तो इनको जानवर ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो ये प्लांट कहीं ज़्यादातर ग्रो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ चराई ज़्यादा हो रही है, जानवर ज़्यादा घास चल रहे हैं। कुछ इंटरवल होना चाहिए रोकने के लिए, लेकिन नहीं होता, तो ये वाले प्लांट वहाँ पर ग्रो करना शुरू कर देते हैं, बाकी प्लांट ग्रासेस खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर इंडिकेटर ऑफ फायर। अब कहीं आग लग गई है तो हमें नहीं पता चलेगा यहाँ आग लग गई। आप देखो जंगल में आग लगाई जाती है घास में, और उसमें आप नेचर कमाल देखिए, जब आग लग जाती है तो उसके बाद वो घास जो वहाँ पर रहती है बड़ा अच्छी तरीके से जर्मिनेट होती है, ग्रीन होती है, तो फिर उसको जानवर खाते हैं। तो नेचुरल प्रोसेस है आग लगना। दूसरा, कुछ आग लगने के बाद कुछ स्पेशल टाइप के प्लांट ग्रो करते हैं, क्योंकि वहाँ पर देखा जाए तो आग लग जाती है तो प्लांट कम्युनिटी नष्ट हो जाती है। तो अगर देखा जाए ग्राफाइटा जरूर पढ़ा, जो साइंस के स्टूडेंट हैं, तो मार्केंसिया प्लांट होता है, मार्केंसिया पोलीमार्फा। तो वही उगेगा पहाड़ पे जहाँ आग लगती है, सामान्य जगह पर उगता नहीं है। फिर टेरिडियम, ये भी फर्म होता है, आग लगी जगह पर उगता है। पीग्रेमा और पापुलस, ये बेसिकली ऐसे प्लांट है कि नेचुरली वही ग्रो करेंगे जहाँ पर आग लग चुकी होगी, तो फायर इंडिकेटर है, यहाँ पर सॉइल जल चुकी होगी, वहीं पर ग्रो करते हैं। अगला हमारा प्लांट है इंडिकेटर ऑफ मिनरल डिपोजिटिंग। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो मिनरल डिपोजिटिंग को इंडिकेटर करते हैं। अगर कहीं इक्विसिटम पाया जा रहा है, थूजा पाया जा रहा है, तो समझ लो कि वहाँ पर उस मिट्टी में, सॉइल में सोना है, गोल्ड का अंश पार्ट है उसमें, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, तो ये सोने को इंडिकेटर करते हैं, थूजा और ये जब नेचुरली पार्ट को कर रहे हैं। दूसरा हमारा प्लांट आता है एस्ट्रेला। ये भी देखा जाए ब्राफाइट का प्लांट है। तो एस्ट्रेला वहाँ होता है जहाँ यूरेनियम होती है सॉइल में। तो बेसिकली हिमालय रीजन मिलता है, क्योंकि हिमालय में यूरेनियम और थोरियम का बहुत बड़ा
भंडार है, तो इसलिए वहां पर पाया जाता है। तो यूरेनियम को इस तरीके से देखा जाए कि मिनरल डिपॉजिटिंग को इंडिकेट करने का काम करते हैं। दूसरा हमारा प्लांट आता है फ्यूसिलेंडिस। तो फ्यूसिलेंडिस वहां ग्रो करता है जहां पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, संभावना होती मिलने की वहां पर। तो इस तरीके से देखा जाए तो प्लांट है वो बहुत सारे इंडिकेशन करते हैं कहाँ पे कौन सा प्लांट मिलता है, तो समझ सकते हैं किस प्रकार की चीजें हैं। जैसे पोल्ट्री वाटर में इसके अलावा एक पानी मिलता है, एक प्लांट हमारा आता है इकॉर्निया, इसे जलकुंभी या काई कहते हैं। और उसे देखा जाए तो इकोलॉजी में वाटर सिस्टम का आतंकवादी भी कहा जाता है। आप एक इकॉर्निया प्लांट ला के डाल दो, 1 महीने के अंदर पूरा वाटर बॉडी तुम्हारी जो इकॉर्निया से भर जाएगी और बहुत तेजी से ट्रांसपायरेशन करती है। धीरे धीरे उसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, वाटर में नीचे लेयर बन जाएगी, मछलियाँ मर जाएंगी और धीरे धीरे वो तालाब पट जाएगा। उसे आतंकवादी कहते हैं, उसे कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल भी नाम से जाना था जलकुंभी को। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, बहुत सारी कभी बात और होगी, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो इंडिकेट करते हैं और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। क्योंकि एग्जाम्स में कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्टिव रटने से चीज़ें नहीं आती हैं। कंपटीशन का अपना एक बहुत बड़ा ब्रॉड एरिया है। तो आप देखा जाए सोशल, इन्वायरमेंटल और अपने चारों तरफ होने वाली बहुत सारी घटनाओं से परिचित रहें। उन घटनाओं से रिलेटेड तो चाहे इकोलॉजिकल हो, इन्वायरमेंटल हो, सोशली हो, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं। देखा जाए आजकल इन्वायरमेंट में इकोलॉजी और इन्वायरमेंट की एक बहुत बड़ी समस्या है। जनसंख्या बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, लोग मर रहे हैं, बीमारियाँ उत्पन्न हो रही हैं, तो बहुत सारी चीज़ें कोरिलेट करती हैं। तो कंपटीशन में भी बड़ा क्षेत्र है कि उनसे जुड़ी बीमारियाँ, प्लांट इंडिकेटर, प्लांट से और बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आप उनसे जानकारी लेते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए और हम दुआ करते हैं कि आप लोग जिस कंपटीशन में जाएं आप तेजी से सफलता पाएं उसमें। धन्यवाद।